जातुर कहते कि बहना तेरे आंख में आंसू। द्रौपदी कहती हो कन्हैया मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं, मेरे पास रोने की सिवा की बचा ही क्या है। ठाकुर जी कहते मैं कुछ समझा नहीं। द्रौपदी कहती हो कन्हैया याद करो उस दिन को, याद करो उस पल को। आप मुझसे कहा करते थे कि बहना द्रौपदी मैं दुर्योधन से तुझे आधा राज्य दिलवा दूंगा, आधा हक मंगवा दूंगा, लेकिन मैं अभी भी इसी तरह बैठी हूं। भगवान कृष्ण कहते रे पगली एक छोटी सी बात के लिए रो रही हूं, अभी मैं स्वतः जाता हूं दुर्योधन के पास। जब भगवान कृष्ण वहां से चलने लगे ना तो द्रौपदी आवाज लगाती है कन्हैया कन्हैया कन्हैया। क्या हुआ? क्या आप हमें इतनी सी बात बताते जाओ कि दुर्योधन के पास पहली बार जा रहे हो कि 2-4 बार जा चुके हो? भगवान कृष्ण कहते इससे तुझे क्या लेना देना, जाकर देखने तो दे। भगवान कृष्ण चले जाते दुर्योधन के पास और जाकर की आवाज लगाते अरे दुर्योधन। आवाज साफ नहीं हो रहा है, हमारी गलती नहीं है। दुर्योधन दुर्योधन निकल पड़ता है। क्या बात है कन्हैया? भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन मैं तेरे पास बड़ी उम्मीद लेकर के आया हूं। मैं जानता हूं कि जो मैं मांगने जा रहा हूं शायद मुझे मिल जाए। एक काम कर, पांचों भाई पांडव को आधा राज्य दे, क्यों नहीं देते हो? दुर्योधन के मुख से हाथ तक की आवाज ही नहीं आई। अब वहां से भगवान कृष्ण लौट पड़ते। जब द्रौपदी पूछती है कन्हैया दुर्योधन ने क्या कहा, ठाकुर जी कहते बहना द्रौपदी बोलने की बातें तो छोड़, पर दुर्योधन के मुख से हाथ तक की आवाज ही नहीं आई। अब है तो नारी, ऐसा कटु कटु वचन कहने लगी भगवान कृष्ण को कि कन्हैया को फिर जाना पड़ा दुर्योधन के पास। अगर भगवान कृष्ण जाकर के आवाज लगाते हैं, दुर्योधन फिर निकल पड़ता है कन्हैया अभी अभी मेरे दरवाजे पर यूं आया यूं गया और फिर स्वतः। तब भगवान कृष्ण कहते देख मैं जानता हूं कि जो मैं मांगने जा रहा हूं शायद मुझे मिल जाए, बड़ी उम्मीद लेकर के आया हूं दुर्योधन। एक काम कर, कम से कम 5 भाई पांडव को 5 शहर दे दे। 5 शहर छोड़ 5 गांव भी दे दे। दुर्योधन कहता हो कन्हैया अरे 5 गांव और 5 शहर की बातें करने आयो, मैं जो कहने जा रहा हूं जरा सुन ले। सूर्य अग्रगण्यम न दातव्यम बिना युद्धे के सवा। कन्हैया सूर्य के नख के ऊपर जितना मिट्टी उठेगी ना उतना भी मैं बिना लड़ाई किए हुए 5 भाई पांडव को थोड़ी सी जगह भी नहीं दे सकता। अगर 5 भाई पांडव के बाजू में ताकत है तो मुझसे लड़ाई करके आधा हक छीन ले, आधा राज ले ले। वैसे भी कन्हैया हक मांगा नहीं जाता है, हक
छीना जाता है, छीना जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन तुम बर्बाद हो जाओगे। दुर्योधन ने कहा है करने जरा पकड़ के बांध तो इसे बहुत बड़बड़ा रहा है, विचार कीजिएगा। शवों को बांधने वाले छलिया वृंदावन बिहारी लाल, भला उनको कौन बांध सकता है? ए बाबूजी, आप लोग रश्मि रथी में पढ़े होंगे जो दिनकर जी महाराज वर्णन किए। ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे बांधने से पहले सुन तुझे क्या क्या बांधना होगा। कहा हो गया पूर्ण ज्ञातवास, पांडव लौटे बरसे साहस, नस नस में तेज प्रभाव लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सुनो को साध न सकते हो, फिर मुझे बांध कर सकते हो। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लोग मुझी में आते हैं। डगमग डीगर डोले, भगवान कुपित होकर बोले, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित्र सब सिद्ध हो। कहा ऐ करना, जब मैं आंख बंद कर देता हूं ना तो पूरे विश्व में अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ती है, और जब मैं आंख खोलता हूं तो पूरे विश्व में उजाला उजाला दिखाई पड़ती है। मुझे बांधने से पहले तुझे आकाश, पाताल, लय, पृथ्वी, नक्षत्र, ग्रह, चारों दिशाओं को बांधना होगा, बाद में तो मुझे बांधना। इतना कह करके भगवान कृष्ण भजन गाते। कैसा भजन? थोड़ा सा पतला कीजिए। हाँ कि देख जरा दुर्योधन, देख जरा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है भैया। देख जरा
कहा देख जरा दुर्योधन, क्या मुझको पाओगे? खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। देख जरा दुर्योधन, क्या मुझको बांध पाओगे? आज लोग घर बैठे टीवी पे रामायण, श्रीमद् भागवत कथा, रासलीला, रामलीला, हर चीज का आनंद ले लेते हैं। तो ये भी जानते होंगे कि दुर्योधन कितने भाई थे? 100 भाई, और इधर 5। तो 5 की जीत और 100 की हार। 100 भाई दुर्योधन कैसे हार चुके थे? हारने का 3 कारण था। पहला कारण, एक बार अर्जुन जी की मैया कुंती और दुर्योधन की मैया गंधारी दोनों थाली में आरती सजा करके मैया भगवती के मंदिर जाती है और मैया से कहती है, केवड़िया खोलिए मैया, केवड़िया खोलिए मैया, हरियाली पानी तो हुर्द भरिए सच्चे दरबार के पति दादी सिद्धियां और अन्नपूर्णा और इस दरबार में पूजा करने का सिर्फ मेरा अधिकार है, मेरा, तेरा नहीं। युधिष्ठिर मंडल जी के तरफ से अदनेगा की कार में पूजा करने का सिर्फ मेरा अधिकार है, तेरा नहीं। कुंती रोने लगती, कहती वाह मैया वाह, मैंने सुना संसार में धन दौलत रुपए पैसे कोठे अटारी हर चीज का बंटवारा हो जाता है, क्या आज दिन से देवी देवता का भी बंटवारा होने लगा? उसी समय माता भगवती आवाज देती है, अरे ओ बेटी सुनो, आज नहीं मैं तुम दोनों से कह रही हूं कि कल सुबह दोनों में से जो सबसे पहले आकर के मेरे ऊपर
108 सोने का फूल चढ़ाओगी, उसी का बेटा महाभारत जीतेगा। कुंती हंस पड़ती, कहती मैं तो राजा की माँ, जब चाहूंगी फूल लाकर चढ़ा दूं। कुंती रोती हुई घर आती है। अर्जुन जी का नजर पड़ जाता है। अर्जुन जी कहते हैं भैया, तो कहा जाता है हाँ कि काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी की। तो गंधारी हंस पड़ती है और माता कुंती रोने लगती है। आदि शक्ति भगवती कहती, सुनो बेटी, कल सुबह जो आकर के मेरे ऊपर 108 सोने का फूल चढ़ाओगी, उसी का बेटा महाभारत जीतेगा। गंधारी हंसने लगती, कहती मैं तो राजा की माँ, जब चाहूंगी फूल लाकर चढ़ा दूंगी। माता कुंती रोते हुए घर आती है। अर्जुन जी का नजर पड़ जाता है। अर्जुन जी कहते हैं, भैया तेरे आंख में आंसू क्यों? कुंती सारी बात बताती है। अर्जुन जी कहते हैं, बस एक छोटी सी बात के लिए रो रही हो। अरे भैया, जब तक तेरे पास तेरा अर्जुन है ना,
तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता। वही अर्जुन जी बाण निकालते हैं, पर तंचा पर चढ़ाते हैं और खींच करके कुबेर के भंडार में मारते हैं। 108 फूल कौन पूछे, फूलों की वर्षा होने लगती है। अर्जुन जी के दरवाजे से लेकर माता भगवती के मंदिर तक फूली फूल बिछ जाते और 108 सोने का फूल अर्जुन जी अपने मैया को देते हैं। कुंती जाती है भगवती के मंदिर, मैया मोरी मैया राखो लाज हमारी मैया, मैया मोरी मैया। मंदिर जाती है कुंती, 108 सोने का फूल चढ़ा देती है और कहती माँ थोड़ी सी विचार करना मैया, मेरे ऊपर कृपा करना है भगवती कि मेरा बेटा महाभारत जीते। इतने ही में वही बात माता गंधारी को याद आ जाती है। अरे ओ दुर्योधन जरा देना 108 फूल। दुर्योधन 108 फूल निकाल करके दे देता है। गंधारी अपना पैर जो ही घर से बाहर रखना चाहते, नजर पड़ जाता है फूल के ऊपर। देखती है दरवाजे से लेकर माता भगवती के मंदिर तक फूली फूल बिछा। कहती अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गई मेरा बेटा जान गया होगा कि मेरी मैया जाएगी पूजा करने के लिए, इसलिए पहले से ही आने जाने के लिए फूल बिछाकर रख दिया है। जब गंधारी मंदिर जाती है देखती है 108 फूल मैया के ऊपर चढ़ा हुआ। उसी समय गंधारी थाली उठा करके फेंक देती है। अरे ओ दुर्योधन, अब मैं कह रही हूं, तेरी मैया कह रही है तुम धन के नशे में चूर हो, घमंड के नशे में चूर हो। अब मैं कह रही हूं तुम महाभारत नहीं जीत पाओ। पहला कारण हारने का यही था। दूसरा कारण सारा जब मैया द्रौपदी के आंचल में एक फूल गिरी थी और उस फूल का नाम था सचिदल कमल का फूल। भीम जी को याद करती है, भीम जरा इस फूल का जोड़ा लगा दीजिए। भीम जी उस फूल का जोड़ा लगाने के लिए चल देते हैं, लेकिन बाबूजी विचार कीजिएगा, जिस जगह वो फूल खिला करती थी वहां मानव मनुष्य जाता था भले, लेकिन वापस लौटता नहीं। क्योंकि अक्षों का तालाब निशाचरों का तालाब था। भीम जी चल देते हैं जोड़ा लगाने के लिए। इधर हनुमंत लाल महाराज एक बूढ़ा का रूप धारण करते और जाकर के चुपचाप बीच रास्ते में सो जाते। इधर से पहुंचते भीम जी, देखते कोई व्यक्ति रास्ते में सोया पड़ा। नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरा धर्म कहता है कि पहले मैं इसे जगा लूं तब तो मैं उस पार जाऊंगा। भीम जी आवाज लगाते, अरे ओ भैया मेरी रास्ता छोड़ दो, मुझे उस पार जाना है। हनुमान जी कहते हैं कौन? भीम जी फूल दिखाते, कहते हैं इस फूल का जोड़ा मैं लगाने जा रहा हूं।
हनुमान जी कहते सुनो भैया, तुम जा सकते हो भले, लेकिन वापस लौट नहीं सकते हो। नहीं सकते हो। कहा क्यों? कहा जिस जगह तुम जा रहे हो ना वो निशाचरों की तालाब है, निशाचरों की बस्ती है। तुम जा सकते हो भले, लेकिन वापस लौट नहीं सकते। भीम जी सोचने लगे मन में कि वाह। फिर कहते सुनो भैया, मैं लौटू या ना लौटू इससे आपको लेना देना, मेरी रास्ता तो छोड़ दो। हनुमान जी कहते ठीक है, अगर तुझे इतनी जल्दबाजी में उस पार जाना है तो मैं शरीर से लाचार हूं भैया, उठ नहीं सकता, इसलिए तू मुझे लांग करके पार हो जा। भीम जी मन में सोचते हैं कि ना, अगर मैं लांग करके पार करता हूं तो धर्म का विरोध होता है, इसलिए भैया थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे उस पार जाना है। हनुमान जी कहते तो ठीक है, अगर इतनी जल्दबाजी में उस पार जाना है तो मैं शरीर से लाचार उठ नहीं सकता, इसलिए मेरी लंगूर जो है ना पूंछ, इसे उठा करके अलग रख दे तो उस पार हो जाओ। भीम जी कहते हैं बड़ा रास्ता रोक करके बैठा था ना, मैं तुझे घुमा करके फेंक नहीं दिया तो मेरा नाम भीम भी नहीं है। जय हो। ए भैया, उस पूंछ को उठाने में भीम जी 50,000 हाथी का ताकत लगा देते हैं, लेकिन वो पुछिया हिल ना दो। भीम जी कहते भैया कौन हो? हनुमान जी कहते मैं कैसा लग रहा हूं बता, कैसा लग रहा हूं? भीम जी कहते इतना ताकतवर, इतना वजनदार, इतना वज्र शरीर वाले एक पवन पुत्र हनुमंत लाल महाराज है, उनके अलावा दूसरा कोई नहीं है। तब हनुमान जी कहते बस भीम बस, जिस हनुमान का नाम तू ले रहे हो वही हनुमान मैं हूं। तू मेरा छोटा भाई, मैं तेरा बड़ा भाई, तू भी पवन का पुत्र, मैं भी पवन का पुत्र, इसलिए आज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूं। आज तो मुझसे जो मांगोगे मैं खुशी खुशी देने के लिए तैयार हूं। भीम जी कहते मैं मांगू तो क्या मांगू, जो मैं मांगूंगा मुझे मिल जाएगा, कहां मांग के तो दे। भीम जी कहते हैं कि मैं आपसे यही मांगता हूं, सुनने में आया है कि महाभारत होने वाला है, उस महाभारत में जो रथ है, उस रथ के ऊपर जो ध्वजा है, यानी उस लड़ाई के मैदान में पहला बार आपको लड़ाई करनी होगी, पीछे से हम लोग जाएंगे। हनुमान जी सर हिला देते हैं। तो विचार कीजिए, जिनके तरफ से स्वयं हनुमान जी लड़ाई करने चले हैं, भला पांचों भाई पांडव को कौन हरा सकता? एक दूसरा कारण हारने का था, तीसरा कारण में सारा विवरण मिल जाएगी। आखिर तीसरा कारण क्या था? बस भैया इसी तरह शांत बनाए बैठे रहे, बहुत अच्छा से सुन रहे हैं, हमें भी आनंद मिल रही है और आपको भी। जब श्रोता नहीं तो पक्का कोई काम का नहीं है। तीसरा कारण, एक बार अर्जुन जी और दुर्योधन दोनों कन्हैया के पास चले गए।
और जाकर के कहने लगे कि कन्हैया मेरे तरफ से लड़ाई लड़ो, मेरे तरफ से लड़ाई लड़ो। भगवान मन में सोचने लगते, अरे अभी मैं किसके तरफ से लड़ाई कर दूं, क्यों ना मैं गोटी सेट करूं। कहते ठीक है, अभी नहीं, आज नहीं, कल सुबह जो सबसे पहले मेरे पास चले आओगे और जिसके ऊपर पहले मेरा नजर पड़ेगा मैं उसी के तरफ से लड़ाई लड़ूंगा। ठीक, अर्जुन जी भी चल दिए और दुर्योधन भी चल दिया, अपने अपने खेमे में आराम करने लगे। पर दुर्योधन को नींद कहां? दुर्योधन मन में सोच रहा है, हो ना हो सके कन्हैया के पास हमसे पहले अर्जुन ना चला जाए। ये सोच करके कन्हैया के पास सबसे पहले दुर्योधन चल पड़ा। भगवान तो लीला रच रहे थे। जब छलिया का नजर पड़ा ना कि मेरे पास दुर्योधन आ रहा है, तो भगवान क्या करते, तुरंत पलंग बिछाते हैं, माथे के तरफ सोने की कुर्सी लगाते हैं, पैर के तरफ काठ की कुर्सी लगाते हैं और खुद कृष्ण कन्हैया लाल पीताम्बर ओढ़ करके सो जाते हैं। सबसे पहले पहुंचता है दुर्योधन, नजर पड़ जाता है माथे के तरफ, कहा देख मेरे बारे में कन्हैया क्या नहीं जानता, मैं राजा जो हूं, अरे मेरे लिए सोने की कुर्सी लगा के रखा है कन्हैया। जा करके दुर्योधन माथे के तरफ बैठ जाता है। पीछे से आते हैं अर्जुन जी, पैर के तरफ बैठ जाते हैं। अब थोड़ी सी विचार किया जाए कि अगर कोई व्यक्ति गहरी नींद में सोता हो, उसकी ध्यान जब टूटती हो, आंख जब खुलती हो, तो पहले नजर किधर जाएगा, पैरवा तरफ की मथवा तरफ? रहने दीजिए भैया, लाइट बंद जलेगी। पहले नजर किधर जाएगा, पैर के तरफ। और पैर की तरफ बैठे कौन थे, अर्जुन जी। नजर पड़ गया अर्जुन जी के ऊपर। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन कब आना हुआ? दुर्योधन कहता है कन्हैया खबरदार, पहले मैं आया। भगवान कहते हैं सुनो, कौन आया नहीं आया इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जिसके ऊपर पहले मेरा नजर पड़ा उसी को मैं पूछ डाला, ए बताओ किधर आए हो? कन्हैया मेरे तरफ से लड़ाई लड़ो। भगवान कृष्ण फिर मन में सोचते हैं कि अगर मैं अर्जुन के तरफ से लड़ता हूं तो दुर्योधन के मन में कष्ट, और दुर्योधन की तरफ से लड़ता हूं तो अर्जुन के मन में कष्ट। क्यों ना फिर हम ये गोटी सेट करें, है तो वो छलिया, और कैसी गोटी सेट करते? कहा देख दुर्योधन, मैं जिसके तरफ से लड़ाई लड़ूंगा उसके तरफ से अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। यानी एक थप्पड़ भी मैं किसी को नहीं मारूंगा। देख मेरे पास 10,000 नारायणी सेना है, वो जिसके तरफ से जाएगी वो लड़ाई कर सकती है। क्या दुर्योधन हमें ले जाओगे कि 10,000 नारायणी सेना को? दुर्योधन कहता है कन्हैया तुम जाओगे तो थप्पड़ भी किसी को नहीं मारोगे, तो हम देखने के लिए ले जाएंगे क्या?
अरे आपके पास जो 10,000 नरानी सेना है ना कन्हैया, वही मुझे दे दो। विचार कीजिए, भगवान तो लीला रच रहे थे। 10,000 नरानी सेना कौन पूछे? करोड़ों का करोड़ों नारायणी सेना क्यों न चला जाए, पर जिसके तरफ से जिनके तरफ से वृंदावन बिहारी लाल कन्हैया लड़ाई करने चले हैं, भला पांचों भाई पांडव को कौन हरा सकता है? यही तीसरा कारण हारने का था। यही तीसरा कारण हारने का था। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अब तुझे लड़ाई करनी होगी। अर्जुन जी कहते हैं कन्हैया, तो लड़ाई से पहले दुर्योधन बाबा भीष्म पितामह के पास चला गया था और जाकर के आवाज लगाता है, बाबा, अरे ओ बाबा। बाबा भीष्म पितामह निकल पड़ते हैं। क्या बात है दुर्योधन, बड़े चिल्ला रहे हो? कहा है बाबा, मैं आपसे सवाल करने आया हूं और जवाब आपको देना है। कहा कैसा सवाल और कैसा जवाब? कहा बाबा, आप हमें इतनी सी बात बता दीजिए कि 7 अक्षौणी सेना पांडवों की तरफ और 11 अक्षौणी सेना कौरवों की तरफ, तो 11 7 18। ए बाबा, 18 अक्षौणी सेना एक तरफ और पूरा संसार एक तरफ हो जाए, तो कोई वीर ऐसा पैदा लिया है जो 18 अक्षौणी सेना को हरा दे? बाबा भीष्म पितामह कहते, बस दुर्योधन, बस ये तूने बात बता करके हम इस बुढ़ापे में भी जवानी का ताव ला दिया। जरा सुन ले, अगर कहीं भीष्म पितामह क्या कह रहे थे, मैं का शब्द जो होता है थोड़ा सा गड़बड़ शब्द होता है, सुनिएगा। मैना 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 कहा, रुपए लगे 10-20, मैं बकरियां कहीं, तुरंत कटाया शीश। मैना 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 कहा। मैना कहता है कि मैना, मेरे अलावा संसार में और कोई है? तो लोग 50-100 रुपए देकर के उसे कीन लेते हैं। मैना 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 कहा, रुपए लगे 10-20 और मैं बकरियां कही। बकरियां क्या कहती? मैं यानी जो भी कुछ है सब हम ही है। मेरे अलावा संसार में और कोई नहीं है। तो मैं बकरियां कही, तुरंत कटाया शीश। जो लोग कहते हैं कि मेरे अलावा संसार में और कोई नहीं है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि आदमी
विद्यमान होता है। बाबा भीष्म पितामह कहते हैं कि दुर्योधन, तूने बात बता करके हमें इस बुढ़ापे में भी जवानी का ताव ला दिया। सुन, अगर कहीं मैं अपना तेज ताकत बल लगा करके लड़ाई के मैदान में उतर जाऊंगा ना, तो 3 दिन में कुरुक्षेत्र का मैदान साफ कर दूंगा। वहां कर्ण अगर कहीं लड़ाई के मैदान में चला गया तो 5 दिन में कुरुक्षेत्र का मैदान साफ कर देगा। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा स्वस्थामा 3 दंड यानी 3 हिस्सा दिन चला जाए, 1 हिस्सा दिन बचे, कुरुक्षेत्र का मैदान साफ कर देगा। और हाँ दुर्योधन, याद रहे, जिसके साथ तेरा मुकाबला चल रहा है, तेरी लड़ाई चल रही है, वो अर्जुन अगर कहीं लड़ाई के मैदान में चला गया तो एक बार पलक बंद करोगे और कुरुक्षेत्र का मैदान साफ। ऐसे ऐसे वीर महाभारत में थे, लेकिन महाभारत में सबसे वीर बर्बरी था। भीम जी का बेटा घटोत्कच और घटोत्कच का बेटा बर्बरी यानी भीम जी का पोता। तो ऐसे ऐसे वीर महाभारत में थे। अब भगवान कृष्ण कहते अर्जुन, तुझे लड़ाई करनी होगी। अर्जुन जी कहते कि कन्हैया, अगर इस झुंड में मैं किसी को मार दूं तो कोई मेरा नाना, कोई मेरा काका, कोई मेरा भाई, कोई मेरा भतीजा, मैं मारूं तो किसे मारूं? कन्हैया, उसी समय भगवान कृष्ण विराट रूप दिखाते, इधर देख, दीर्घ कोटि एकांत देख, मुझ में सारा प्रमाण देख, जिसे तुम कह रहे हो नाना, काका, दादा, भाई, भतीजा, देख सब मेरे मुख के अंदर है। पहचान इसमें कौन किसका है? उसी समय अर्जुन जी कन्हैया के चरणों पे गिर पड़ते हैं, भजन गाते हैं। कि कन्हैया तुझे नजर देखना है, कन्हैया तुझे नजर देखना है,
कृपया शांति बनाकर बैठ जाए। बस थोड़ी देर में कथा खत्म होगा, उसके बाद आरती होगा। आए तो कथा तो आज पूरा नहीं हो पाएगी। कल 7 बजे से 11 बजे तक आप सब आइए और प्रेम से आनंद